पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव प्रदीप नरवाल चंडीगढ़ के अंदर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज़ को लेकर। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया धरनी साहब। प्रदीप जी, नव वर्ष का आगाज़ और नव वर्ष की सबसे पहले आपको बधाई हो नए साल की, आपको, पंजाब केसरी को और सभी हमारे हरियाणा वासियों को। नए साल में हरियाणा के क्या कांग्रेस का सीएलपी का लीडर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में हमारी सीएलपी लीडर का फैसला भी होगा और अनाउंसमेंट भी होगा। तो पार्टी आलाकमान को तय करना है। कांग्रेस में जैसे जूतों में दाल बट रही है, बरिंदर सिंह जी कुछ अलग सुर अलग आलाप रहे हैं, शैलजा जी अलग सुर आलाप रहे हैं, हुड्डा जी सीनियर मोस्ट होने के बाद, विधायक संख्या उनके साथ होने के बाद सीएलपी के लीडर अभी तक बन क्यों नहीं पाए? देखिए, कांग्रेस में सीएलपी लीडर की प्रक्रिया है और आलाकमान सारे सलाह मशवरे करके उस पर फैसला लेती हैं। तो आलाकमान का मसला है, उससे मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा। तो पार्टी को तय करना है और मुझे मेरा पूर्ण विश्वास है कि पार्टी बहुत जल्द हरियाणा में एक नया सीएलपी लीडर का अनाउंसमेंट करेंगी और जल्द फैसला आपके बीच में होगा। प्रियंका गांधी क्या हरियाणा में अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद सक्रियता बढ़ाती नजर आएंगी? देखिए, वो तो लीडरशिप का फैसला है। लीडरशिप हमेशा का फैसला है वो। प्रियंका जी हाल में वायनाड से चुनाव जीत के आए, भारी मतों से जीत के आए, 4,10,000 वोटर जीत के आई हैं और वायनाड की जनता ने बहुत प्यार दिया और पूरे देश में प्रियंका जी के लिए हर दिल में प्यार है, मोहब्बत है। और उन्होंने जो पहला भाषण दिया पार्लियामेंट में, 31 मिनट का जो भाषण था, पूरे देश ने चुना। उस भाषण की चर्चा हर चौक चौराहे पे थी पूरे देश में। तो प्रियंका जी देश की लोकप्रिय नेता हैं और हम एक कांग्रेस के तौर पे भी और एक भारतवासी के तौर पे भी, एक हरियाणा वासी के तौर पे भी ये चाहते हैं हमारे स्टेट में वो आए। हम तो हमेशा चाहते हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी, उनकी डिमांड हर स्टेट में होती है। आपसे सीधा सवाल करना चाहूँगा, आप तो प्रियंका गांधी की कोर कमेटी के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, भिवानी खेड़ा से टिकट मिलती है, आपकी टांग आपके ही कांग्रेस के लोग खींच देते हैं और प्रदीप नरवाल हरियाणा में विधानसभा के चुनावों में आउट ऑफ गेम हो जाता है। देखिए, वो चुनाव की अपनी प्रक्रिया है। मैं चुनाव लड़ा भिवानी खेड़ा से, परिसीमन के बाद अभी तक उस सीट पे हाईएस्ट वोट परसेंट आया पार्टी का। और पहले जब पहली बार वहाँ चुनाव परिसीमन के बाद तो 32% वोट बैंक था, फिर 24% हुआ, पिछली बार 30% था, मेरा 38.5% वोट बैंक था। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। पिछली बार से 18,300 वोट मुझे एक्स्ट्रा मिले। बहुत लोगों ने प्यार दिया, बेहद प्यार दिया, माताओं ने, बहनों ने, युवा साथियों ने। तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है, हार स्वीकार करनी चाहिए और हार स्वीकार करनी चाहिए। परंतु हम जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हरियाणा में दलित पिछड़े किसान समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और फिर से किसान हमारे समाज के लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, फिर से संघर्ष करने आए हैं। दलित प्रेम कांग्रेस का बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ कर आ रहा था, इलेक्शनों में देखा गया। बीजेपी ने भी इसमें एससीए के लिए और कई घोषणाएं की हैं। सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं कि ये जातिवाद की राजनीति को? देखिए, भाजपा ने जो भी किया, आपने कहा एससीए भी किया है, एससीए भी भाजपा ने सिर्फ राजनीतिक मंशा से किया है। उस वो तथ्यहीन एक बात उन्होंने की है। भाई, अगर भाजपा वाकई में दलितों का भला चाहती है तो प्रॉपर कास्ट सेंसस करवाए, जाति जनगणना करवाए, ये निर्धारित करे कि किस वर्ग के कितने लोगों को कहाँ प्रतिनिधित्व है। ये बात पूरी सामने आनी चाहिए, इसमें वाइट पेपर आना चाहिए। आप फैमिली आईडी के आधार पर स्कीम्स लेके आते हैं, आप पॉलिसीज लेके आते हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आपके सीरियसनेस को दिखाता है। दूसरी बात, पिछले सालों में, गत सालों में भाजपा ने बहुत सी भर्तियां HKRN में की। उन भर्तियों में कितना एससी का कोटा फुलफिल किया गया, उसके ऊपर वाइट पेपर आना चाहिए। भाई, कितने उसमें एससी आए हैं, कितने हमारे वाल्मीकि भाई आए हैं, कितने धानक भाई हैं, कितने हमारे चमार जाति के लोग आए हैं, उसके सामने उसका वाइट पेपर हमारे सामने आना चाहिए ना। तो भाजपा एक तरफ बात करती है एससी की, दूसरी तरफ पिछले 5 साल में, 10 साल में जितना रिजर्वेशन को भाजपा ने मारा है, बाबा साहब के संविधान को जितना भाजपा ने कुचला है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहब का नाम इस तरह लिया कि पूरे देश में उसके खिलाफ एक विरोध की स्वर उतरा। एक स्टूडेंट लीडर का वह प्रारूप जो जेएनयू का स्टूडेंट लीडर वो सर्वसहमति से चुना गया और सभी जातियों का, विधानसभा में भी आपको इलेक्शनों में सभी का समर्थन मिला, फिर इस तरह की जब विचारधारा उभर कर आती है, जातीय या क्षेत्रीय क्षेत्रीय की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा में क्षेत्रीय राजनीति भी बहुत है, तो आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? मैं ये जेएनयू के छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता से पूछना चाहूँगा। देखिए, हरियाणा को इससे बाहर निकलना पड़ेगा और मेरा एक मानना है कि आम घरों के बच्चे, मैंने अपने चुनाव में हमेशा एक ही बात कही कि आम घरों के बच्चे जिनका कोई राजनीतिक माई बाप नहीं है, उनको भी हक है राजनीति करने का। मैं जब राजनीति में आया तो प्रियंका जी उंगली पकड़ के, राहुल जी उंगली पकड़ के राजनीति में आए। हरियाणा में दीपेंद्र जी ने बड़े भाई की तरह मेरा बहुत साथ दिया।
मेरा मानना ये है कि हरियाणा में दो तरह की बात है। एक तो आम घर के बेटे बेटी को राजनीति में आना चाहिए, उनके लिए राजनीतिक पार्टी को रास्ते खोलने चाहिए, जो कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। साथ ही साथ किसी भी गरीब घर का बेटा बेटी शिक्षा से वंचित ना रहे। जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, जिस जेएनयू से मैं पढ़ा हूँ, जिसकी बार बार बात होती है, उस यूनिवर्सिटी की फीस एक सेमेस्टर की 185 रुपये थी, जिसकी वजह से प्रदीप नरवाल राजनीति कर पाया, वहाँ पढ़ पाया, 5-5 रुपये में राजनीति कर पाया, जिसकी वजह से मेरा पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना, भवानी खेड़ा से पार्टी का प्रत्याशी बना। आखिर कितने इतने आम घरों के बच्चे राजनीति में आ पाते हैं? तो मेरे यहाँ तक आने में, राजनीति में आने में सबसे बड़ा अहम योगदान मेरी विश्वविद्यालय का है, मेरी यूनिवर्सिटी का है। मैं पूरी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी भाजपा सरकार, जो आज जिसके ऊपर लोगों ने विश्वास जताया, भाजपा सत्ता में है, उनका फर्ज है कि एमडी यूनिवर्सिटी है, केयू यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात सुनिश्चित करे कि किसी भी सेमेस्टर की फीस 200-300 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब इतने पैसे हम इलेक्शंस में लगा देते हैं, इतना पैसे हम फ्रीबीज बांटने में लगा देते हैं, तो हर व्यक्ति का, हर छात्र का, हर युवा का अधिकार है अच्छी और सस्ती शिक्षा। इस सस्ती शिक्षा से ही सबको समानता मिलती समाज में, चाहे बेटा बेटी किसी भी जाति बिरादरी के हों, सबको अच्छी और सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार को उसमें जोर डालना चाहिए और हर यूनिवर्सिटी में हर बच्चा सोच पाए, किसान का बेटा, दलित का बेटा बेटी, कि हम पढ़ सकते हैं। मैं एक सीधा सवाल लेना चाहूँगा, रुकावट मैं एक सीधी सवाल लेना चाहूँगा। चलो, पैसा राजनीति में ज़रूरत भी है और बिना पैसे की भी राजनीति होती है, कई चेहरे बने हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से लेकर जो अब आपका संसदीय विधानसभा की तरफ एंगल है, 2025 में प्रदीप नरवाल का टारगेट क्या है? नहीं, हमारा एक टारगेट, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, पूरी ताकत से आगे बढ़े, हरियाणा के जनमानस के मुद्दे हम उठाएं। पहले भी कांग्रेस पार्टी दलित पिछड़े किसान के लिए लड़ती रहती है, हम समाज के हर वर्ग के लड़े हैं। ये लड़ाई कांग्रेस के लिए राजनीतिक नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये लड़ाई हमारी सामाजिक लड़ाई है। आज किसान धरने बैठे हैं, कोई कुछ कहे, हम आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। तो ये हैं प्रदीप नरवाल। 2025 का इनका मिशन क्या रहने वाला है, उस पर चर्चा की। जेएनयू के स्टूडेंट लीडर रहे हैं, उस पर इनसे चर्चा की, इनके तब के अनुभव और आज के अनुभव साझा किए, और कांग्रेस के सीएलपी लीडर का जो बवाल मचा हुआ उस पर देखिए इनकी तात्विक टिप्पणी है। और इनकी टिप्पणी कहीं ना कहीं अहमियत इसलिए रखती है कि प्रियंका गांधी की कोर कमेटी का हरियाणा में से एकमात्र सदस्य है तो वो प्रदीप नरवाल है। इनका कहना है कि नए साल में जरूर जल्दी मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।